बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानहू आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये आपके सामने है। मेरे नाज़रीन, वो ये है कि देखें वो वक़्त आन पहुंचा है। तीसरी जंगे अजीम की शुरुआत होने वाली है। 12 ममालिक एक तरफ वर्सेस 6 ममालिक। 12 ममालिक मिलकर यमन के ऊपर हमला करने आ रहे हैं। ये लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं। तीसरी जंगे अजीम की शुरुआत 12 ममालिक यानी कि वर्सेस 6 ममालिक। 12 मुल्क कौन से हैं जो यमन के ऊपर अमेरिका के साथ मिलकर हमला करने वाले हैं? उन 12 मुल्कों में से जो मुल्क इस वक्त अमेरिका के साथ मिलकर आए हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर देखिए यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है और बहरीन है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है और नीदरलैंड है और नॉर्वे और स्पेन। और इसराइल आपको पता है पहले ही जंग के अंदर इनके साथ यानी कि पार्टनरशिप में है। तो ये जो 12 मुल्क हैं ये इनकी जो फोर्सेस हैं वो अमेरिका के साथ मिलकर बहरी बेड़ों समेत अपने जंगी साजो सामान समेत समंदर में पहुंच चुकी हैं और इन 12 मुल्कों ने यमन के ऊपर हमला करना है। तो यमन जो है उसके पीछे कौन कौन से मुल्क हैं? यमन को अगर आप देखते हैं, यमन है उससे पीछे है यानी कि लबनान, लबनान से पीछे ईरान, ईरान के पीछे है रशिया, चाइना और शुमाली कोरिया। ये 6 मुल्क हैं, 6 बामुकाबला 12। तो लग ऐसे रहा है, हालात ये बता रहे हैं कि तीसरी जंगे अजीम की शुरुआत इन 12 बामुकाबला 6 मुल्कों से होने जा रही है। तो अमेरिका की तरफ से मुमकिन हमले के पेश नजर यमन ने अपने इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद बयान जारी किया है और 300 किलोमीटर तक मार करने वाले एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। और यह भी बयान जारी किया गया यमन की तरफ से कि हमारे पास 1500 किलोमीटर तक मार करने वाले जहाज शिकन मिसाइल हैं। यानी कि 300 किलोमीटर के मिसाइल तो उनके पास हैं जो उन्होंने शो किए हैं। अमेरिका को खबरदार किया कि अगर तुम आए तो हमें इतना आसान ना लेना, 300 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल तो हमारे पास हैं, हमारे पास 1500 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं। अभी हमने उनको ओपन नहीं किया, ना उनकी नकाबकुशाई की है। और ये मिसाइल अपने हदफ को बड़ी ठीक तरह निशाना बनाता है। ये बयान देने का मकसद क्या है यमन का? यमन ने अमेरिका को खबरदार कर दिया है कि हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे, हम तुम्हें खबरदार कर रहे हैं, तुम अपने इत्तेहादियों के साथ आओगे, हमें इजी ना लेना, हमारे पास मिसाइल मौजूद हैं, हमने पूरी तैयारी करके रखी है। मेरे नाज़रीन, यमन एक छोटा सा यानी कि टुकड़ा है, छोटा सा मुल्क है, उसके पास इतनी पावर कहां से आई? मैं आपको पहले बता चुका हूं। यमन के पीछे ईरान है और ईरान के पीछे रशिया है और रशिया के पीछे है चाइना और चाइना का इत्तेहादी है शुमाली कोरिया। मैंने आपको एक वीडियो में पहले बताया था कि रशिया यूक्रेन जंग में जो यूरोप को शिकस्त हुई है उन्होंने इसका बदला लेना है। देखें आज वो अमेरिका के साथ मिलकर 12 मुल्क या 13 मुल्क वो आ चुके हैं रेड सी के अंदर। उन्होंने सिर्फ पॉइंट बदला है, ये जंग खत्म नहीं हुई। मैं आपको बताता आ रहा हूं, तीसरी जंगे अजीम तो वहीं शुरू हो गई थी यूक्रेन रशिया से। यूरोप ने अपने मुल्कों को बचाना था और अपना बदला लेना था, तो वो वक्त आ गया है। वो अमेरिका के साथ मिलकर यहां पहुंच चुके हैं रेड सी के अंदर। इस वक्त पूरी जंगी तैयारियां हो चुकी हैं। तीसरी जंगे अजीम की शुरुआत मैंने इसलिए अपने टाइटल और मौजू में लिखा है। 12 मुल्क जो हैं और इधर 6 मुल्क। चाइना ने अभी अपने आप को शो नहीं किया और ना ही रशिया ने अपने आप को शो किया है, लेकिन पीछे ईरान और यमन के पीछे ये दोनों मुल्क हैं और ये बहुत बड़ी जंग रेड सी में शुरू होने जा रही है। ये लेटेस्ट अपडेट थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानियत की खैर फरमाए, उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह खैर फरमाए और खुसूसन फलस्तीन के मुसलमानों को अपनी दुआओं में जरूर याद रखना। तो वीडियो को आगे शेयर जरूर करना, कमेंट भी करना, लाइक भी करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। अस्सलाम वालेकुम।